हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बहुपद चैप्टर के एक्सरसाइज 2.3 को। समझेंगे 2.3 में विभाजन एल्गोरिथम को। सबसे पहले विभाजन एल्गोरिथम को समझने से पहले हमको भाग के बारे में समझना होगा। आइए समझते हैं। हम आज स्टार्ट करेंगे 2.3। 2.3 को स्टार्ट करने और समझने से पहले हमको भाग के बारे में समझना होगा, क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम समझेंगे यहाँ तो हम सबसे पहले भाग के बारे में समझेंगे। भाग डिवीजन के बारे में हम समझेंगे, क्या होता है ये डिवीजन, इसके बारे में समझेंगे। भाग में यदि आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट की जानकारी यदि आपको चाहिए तो सबसे पहले है कि आप इसमें समझेंगे भाजक क्या होता है। भाजक इसको भाजक समझेंगे, इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइजर को समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे भाज्य क्या होता है। भाज्य डिवाइडेंड, डिवाइडेंड। उसके बाद हम जानेंगे भागफल, भागफल, कोसेंट, कोसेंट के बारे में समझेंगे। उसके बाद समझेंगे रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल। रिमाइंडर भाग में हम ये चारों पॉइंटों को समझेंगे। उसके बाद भाग का स्टेप समझेंगे कि भाग में क्या क्या स्टेप लेना पड़ता है, क्या क्या स्टेप करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप उदाहरण एक लेते हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले यदि आप 5 में 2 से भाग दीजिएगा तो आप यहाँ आप 2 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से 2 को मल्टीप्लाई करके ये भाज्य वाला सेक्शन में आप लिखते हैं। भाज्य वाला सेक्शन में लिखते हैं तो हम क्या किए, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 4 हुआ। उसके बाद हम घटाते हैं तो यही भागफल होता है। किसी संख्या से जब हम भाज्य में भाग देते हैं तो जितना उत्तर आता है वही क्या होता है, भागफल होता है। अब समझिए, ये भाज्य में हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो भागफल, भागफल क्या हुआ, तो जितना बार हम इसको गुना करके बीच में लिखे हैं, वो जितना बार गुना किए हैं तो यही आपका क्या होता है, भागफल होता है, कोसेंट होता है। और उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद हम घटा रहे हैं। तो घटा रहे हैं तो घटाने के बाद जो बचता है वो हो जाता है आपका शेषफल। शेषफल क्या समझे, हम भाग में यही सबसे समझे कि सबसे पहले हम किसी संख्या में जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो जिससे भाग दे रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका भाजक, जिसमें दे रहे हैं वो हो जाएगा आपका भाज्य। जितना बार मल्टीप्लाई करके लिखे हैं तो ये हो जाएगा आपका भागफल। अच्छा, भाग देने के बाद जो शेष में बच जाता है वो आपका शेषफल होता है। जो बच गया वो शेषफल हो गया। चलिए अब जानते हैं कि भाग का जो स्टेप होता है, भाग का स्टेप क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, भाग का स्टेप समझते हैं। तो भाग का स्टेप यहाँ लिखते हैं। भाग का स्टेप्स क्या होता है, स्टेप्स, भाग का स्टेप्स क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप भाग लगाते हैं। भाग लगाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आप भाग लगाएं, उसके बाद आप क्या किए, आप मल्टीप्लाई किए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये भाज्य डिवाइडेंड जो है इसमें आप लिखे। इसका मतलब क्या किए, सबसे पहले हम भाग किए, उसके बाद हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए। तो अब उसके बाद आप क्या करते हैं, गुना करते हैं, गुना, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या किए, आप यहाँ घटाए। उसके बाद क्या किए, घटाए। तो यहाँ लिखेंगे कौन चीज किए, घटाओ किए। घटाओ को क्या कर, सब्ट्रैक्ट किए। क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए, घटाए। उसके बाद आप क्या करते हैं, शेषफल नहीं, आप उसको घटाए। उसके बाद यदि कोई संख्या यहाँ पे रहता तो आप उसको उतारते, नीचे लिखते, नीचे लिखते। तो इसको क्या लिखे, आप नीचे लिखते, नीचे,
इसको आप क्या ब्रिंग डाउन करते हैं, क्या करते हैं, ब्रिंग डाउन करते हैं। उसके बाद हम भाग का स्टेप में क्या समझे, भाग के स्टेप में समझे, सबसे पहले आप भाग करते हैं, भाग करने के बाद आप मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आप घटो करते हैं। यदि अभी तो मात्र एक संख्या देके लिखे, यदि दो संख्या रहता तो आप क्या करते, यहाँ से एक संख्या को उतारते, यहाँ तो नीचे जो उतारते इसको क्या बोलते हैं, नीचे उतारते इसको बोलते ब्रिंग डाउन। आप क्या करते, ब्रिंग डाउन करते। फिर इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते रहते हैं। ये सारे प्रोसेस को आप क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। तो क्या लिखेंगे, रिपीट प्रोसेस करते रहते हैं। चलिए इसको समझते हैं फिर से क्या होता है। सबसे पहले हम भाग में समझेंगे भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, उसके बाद शेषफल क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि भाग का स्टेप्स होता है, भाग में हम क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम भाग लगाते हैं, किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं। तो भाग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाग देते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, उसके बाद हम घटाते हैं, उसके बाद जो भी संख्या बचता है उसको नीचे लिखते हैं। जिसमें जैसे कि 5 में भाग लग गया तो अब 4 यहाँ रहेगा तो 4 को आप नीचे लिखिएगा, इसको बोलते हैं ब्रिंग डाउन। आप क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रिंग डाउन। और उसके बाद इसी प्रोसेस को आप क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या करते हैं, आप रिपीट करते रहते हैं। ये भाग का स्टेप्स हो गया। ये क्या है, भाजक। तो भाजक क्या है, तो जिससे हम भाग देते हैं भाजक होता है। अब जिसमें दे रहे हैं वो हो गया आपका भाज्य। अच्छा, जितना बार मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं वो हो गया आपका भागफल। जितना शेष बच जाता है, जितना बच जाता है वो आपका रिमाइंडर हो गया। तो भाग में इतना ही भाग में महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.3 को जो स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपका विभाजन एल्गोरिथम है। सबसे पहले एक भाग का उदाहरण लेते हैं, भाग को बनाते हैं, इसको समझते हैं। यदि आप अलजेब्रा के भाग को बना रहे हैं तो अलजेब्रा के भाग को समझने और बनाने से पहले आपको अलजेब्रा का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक जानकारी होना चाहिए। जैसे अलजेब्रा का क्या होना चाहिए, अलजेब्रा का आपको जोड़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, माइनस, घटों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका गुणा का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अलजेब्रा का यदि हम भाग बनाते हैं तो अलजेब्रा का जोड़, घटों, गुणा का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आइए समझते हैं एक उदाहरण लेके, जो ये भाग को किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से इसका स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो ये सारे बातों को हम यही रहने देते हैं। यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। यहाँ लेते हैं एग्जांपल ताकि वो सारे पॉइंटों को यहाँ भी समझेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे a प्लस बी लिया, ए क्यू और प्लस बी क्यू में हम भाग लगाते हैं। देखिए, a प्लस बी से भाग लगा रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू में। तो सबसे पहले इसमें जितना भी हाईएस्ट पावर होता है उसको सबसे पहले खत्म करना पड़ता है। तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, तो ए क्यूब है, ए क्यूब को खत्म करना है सबसे पहले। तो यदि आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आप लोग पढ़े होंगे, घात घातांक पढ़े होंगे, तो उसमें ये बताया गया है कि ये गुना में बेस सेम रहने पर पावर जुटता है। गुना में बेस सेम रहने पर पावर क्या होता है, जुटता है। तो यहाँ समझिए, यहाँ ए है, यहाँ ए क्यू है। तो ए को किस से गुना करेंगे कि ए क्यू हो जाएगा, तो ए को ए स्क्वायर से यदि गुना करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा। क्योंकि बेस सेम रहने पर गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, ऐड होता है। तो इसको चलिए आगे बढ़ाइए। तो ए स्क्वायर से ए को गुना किए तो ए क्यूब हो गया। उसके बाद प्लस दिए, उसके बाद बीच में देखिए, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद ए स्क्वायर से बी को गुना करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप क्या लिखे हैं, भाग देने के बाद उसके बाद
यहाँ देखिए आप गुना करके यहाँ लिखिए बीच में, गुना करके ये सबसे पहले तो आप भाग दिए, उसके बाद गुना किए, गुना करके लिखिए। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो घटाइए, तो घटाएंगे तो घटाने के बाद माइनस से हर एक टर्म में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, गुना हो जाता है। जैसे आपको बोला जाए कि ए प्लस बी में से घटाइए ए माइनस बी, तो ए घटा रहे हैं में से, ए माइनस बी को घटा रहे हैं, तो यहाँ ए प्लस बी में से घटा रहे हैं, तो ये माइनस से हर एक टर्म में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए, ई माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस क्या होगा, प्लस बी हो जाएगा। देखिए यहाँ ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 2b। तो आप क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस से हर एक टर्म में यदि गुना करेंगे तो चीज चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ प्लस है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ होगा माइनस, यहाँ भी प्लस है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस। यानी सीधा समझिए कि चीन चीन जो है उसको चेंज करके लिख देंगे, अगर प्लस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस है तो प्लस लिख देंगे, ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो माइनस से हर एक टर्म क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, इसलिए ऐसा करते हैं। आइए समझते, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक क्यूब यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो ये एक क्यूब खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो बच गया है उसको नीचे लिखते हैं, यहाँ पे नीचे लिखते हैं, तो यहाँ ब्रिंग डाउन करते हैं, यहाँ पे लिखा है ना ब्रिंग डाउन करते हैं, उसके बाद जो बच गया उसको नीचे लिखिए। नीचे जो हम लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ब्रिंग डाउन बोलते हैं। चलिए जो बच गया उसको नीचे लिखिए, तो क्या बच गया है, ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू, बी क्यू बच गया। अब देखिए इसको खत्म हमको करना है, इसको ए स्क्वायर, यहाँ माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ कौन चीज है, तो यहाँ है ए। अब बताइए यहाँ प्लस ए है, यहाँ माइनस है, तो माइनस से गुना करना पड़ेगा, तब ना प्लस और माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर है तो ए को, यदि ए को ए से गुना कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बी है तो बी दे देते हैं, बी दे देते हो जाएगा। उसके बाद आप इसको गुना कीजिए, तो माइनस ए बी से गुना दोनों टर्म में कीजिए, तो इसको गुना कीजिएगा तो माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा। इसी ये माइनस ए बी से गुना कीजिए प्लस बी को, तो माइनस से गुना करेंगे प्लस को तो माइनस, ए बी को गुना करेंगे बी से तो ए बी स्क्वायर हो गया। अब चीन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। देखिए सेम चीज प्लस में है माइनस में है, ये खत्म हो जाएगा। अब जो बच गया उसको नीचे लिखिए, ब्रिंग डाउन करते हैं, ब्रिंग डाउन करते हैं नीचे लिखिए। क्या बच गया है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू बच गया। अब क्या करते हैं, इसको हमको खत्म करना है, तो देखिए यहाँ ए तो है ये है, अब बी स्क्वायर लाना है, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर से गुना कर देंगे। बी स्क्वायर से आप गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बी स्क्वायर से बी को गुना करेंगे तो प्लस बी क्यू, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, ये दोनों टर्म क्या हुआ, खत्म हो गया, शेषफल आपका 0 हो गया। इस तरह से आप भाग को बना सकते हैं। हम एक्सरसाइज अगली क्लास में एक्सरसाइज को हल करेंगे। एक दो उदाहरण और लेते हैं भाग के। यदि आपको भाग को बढ़िया से समझना है, बढ़िया से सीखना है, तो सबसे पहले आपको अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुणा का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आप नहीं समझे हैं तो हमारे YouTube चैनल पे आप जाइए, अलजेब्रा का बेसिक नाम से एक क्लास होगा, उसको देखिए और समझिए। तो एक अलजेब्रा के जोड़ घटो गुना के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझिए, उसके बाद आप डिवाइड को हल करेंगे तो आपको हो जाएगा। सबसे पहले आप इसमें सारे पॉइंट को आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद स्टेप क्या होता है तो स्टेप को समझ लीजिए। उसके बाद एक दो उदाहरण को बनाइए, कोशिश कीजिए बनाने के लिए, आपको होगा, जरूर होगा। चलिए एक दो उदाहरण और लेते, एक उदाहरण और लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं। साफ किया जाए इसको। इसी में क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं,
ए माइनस बी से ए क्यू माइनस बी क्यू में भाग लगाते हैं। ए माइनस बी से भाग लगाते हैं कौन चीज में? ए क्यू माइनस बी क्यू में। अभी इसमें आप देखिएगा तो ये आपका भाजक होगा, जिससे भाग दे रहे हैं ये कौन चीज हो जाएगा? आपका भाजक होगा। भाज क्या होगा? तो भाज देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू होगा। अभी भागफल नहीं लिखे हैं, इतना से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये भाजक को, ये इधर जितना से मल्टीप्लाई करेंगे वो कौन चीज हो जाएगा? भाजक होगा, तो सेंट होगा। उसके बाद जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो इससे पहले वाला जो सवाल जो बनाए, प्रश्न बनाए, उसमें रिमाइंडर 0 आया। इसको हल करते हैं, चलिए आइए। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि ए क्यू है। ए क्यू का आपको किसी भी तरह इसको खत्म करना है, तो आप ए को कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए क्यू होगा। तो आप ए क्यू को ए स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि गुना में बेस सेम रैंक पावर जुड़ जाता है, तो इसको गुना कीजिए। तो ए स्क्वायर से ए को गुना करेंगे तो ए क्यू, बीच में क्या है? माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा। ए स्क्वायर बी को गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा? ए स्क्वायर बी होगा। अब माइनस से प्रत्येक टर्म में गुना होता है, तो बार बार नहीं बताएंगे कि प्रत्येक टर्म में गुना होता है, एक बार में इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे? चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब देखिए सेम चीज प्लस में है, सेम चीज माइनस में है, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो बच गया ब्रिंग डाउन कीजिए, इसको नीचे लिखिए जो बच गया। तो क्या बच गया? ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू, माइनस बी क्यू। अब यहां देखिए ए स्क्वायर बी को खत्म करना है, ए स्क्वायर बी को खत्म करना है तो प्लस है, ये है ही, तो यहां लिखेंगे प्लस ए, अब बी लाना है तो इसी में बी दे दीजिए, तो ए स्क्वायर बी आ गया। उसके बाद ए प्लस ए बी से गुना कीजिए इसको, माइनस बी को, तो माइनस होगा। उसके बाद ए, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, तो बी से गुना करेंगे बी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद चिन्ह को चेंज कीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, सेम चीज है तो इसको खत्म कर दीजिए। अब जो बच गया फिर इसको लिखिए, क्या बच गया? ए बी स्क्वायर अब माइनस बी क्यू। अब इसको खत्म करना है, देखिए ए पहले से है, बी स्क्वायर लाना है, तो बी स्क्वायर लाना है तो प्लस में लाना है, तो प्लस लिखिए, प्लस लिखेंगे कौन चीज? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से इसको गुना कीजिएगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, बी स्क्वायर से बी के गुना करेंगे तो बी क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, सेम चीज प्लस में, सेम चीज माइनस में, दोनों कंडीशन में दोनों प्रश्न को हल किए तो रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। इसी तरह से आप बना सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक्सरसाइज अगले क्लास में हम इसको स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज को। उम्मीद करते हैं कि आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे इस क्लास को एक बार और देख लीजिएगा और हर एक पॉइंट को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, भाग में हम क्या समझे? हम भाजक समझे, डिवाइजर समझे, भाज समझे, डिवाइडेंड समझे, भागफल समझे, कोसेंट समझे, उसके बाद शेषफल रिमाइंडर समझे। उसके बाद भाग का जो स्टेप होता है उसको समझे। भाग का स्टेप्स क्या है? सबसे पहले भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, उसके बाद घटाते हैं, उसके बाद जो संख्या बच जाता है उसको नीचे लिखते हैं, उसको ब्रिंग डाउन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं? रिपीट करते रहते हैं। भाग में ये सारे बात समझने के बाद, जानने के बाद, आपको भाग में भाज प्राप्त करने के लिए आपको फॉर्मूला देखना होगा कि भाज हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं भाज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भाज बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये हम जो भाज कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष जोड़ शेष।
क्या समझे? हम समझे कि कोई भी यदि भाज्य है और कोई भागफल 2 है, तो यदि क्या है, भाजक पता है और भागफल पता है और शेषफल पता है, मान के चलिए यहाँ 4 से लगा दिए, 4 से घटाइए 1 बचे यहाँ, तो यहाँ ये जो है भाज्य, हम भाज्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो भाज्य बराबर फॉर्मूला है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसके बाद हम 2.3 को अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।